Hello students of 9th standard. Today I am going to continue with the question number 5. Write down the mode of infection and preventive measure against the fungal disease. The answer will be fungal infection are caused by fungi which are found in soil, air, water as well as on plants, animals and people. फंगल इन्फेक्शन जो है फंगी की वजह से होता है, जो हमको मिट्टी में मिलता है, प्लांट्स में मिलता है, एनिमल्स में मिलता है, पीपल्स में मिलता है. राइट. नेक्स्ट, fungal infections are transmitted to a healthy individual by coming in contact with the spores of the fungi. Is this clear? फंगल इन्फेक्शन जो है इंडिविजुअल को ट्रांसफ़र होता है किसके कांटेक्ट में आने पे? फंगी के स्पोर्स के कांटेक्ट में आने पे. ठीक है. इट मे गेट ट्रांसमिटेड बाय द कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड सॉइल, वाटर और एयर. या हम लोग इन्फेक्टेड सॉइल, वाटर और एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो भी वो फंगल इन्फेक्शन होता है. इज दिस क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग. Fungal infections are caused by fungi which are found in soil, air, water as well as plants, animals and people. फंगल इन्फेक्शन जो है एक फंगी की वजह से होता है जो सॉइल में मिलता है, एयर में मिलता है, वाटर में मिलता है, प्लांट्स में मिलता है, एनिमल्स में मिलता है, पीपल्स में मिलता है. फर्स्ट पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, फंगल इन्फेक्शन आर ट्रांसमिटेड टू ए हेल्दी इंडिविजुअल बाय कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद स्पोर्स ऑफ फंगी. फंगल इन्फेक्शन जो है हेल्दी पर्सन में भी ट्रांसफ़र हो सकता है अगर वो स्पोर्स फंगी के स्पोर्स के कांटेक्ट में आएगा तो फंगल से लेके फंगी तक. सेकेंड पॉइंट, इट मे गेट ट्रांसमिटेड बाय कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड सॉइल, वाटर एंड एयर. ये ट्रांसफ़र हो सकता है अगर हम लोग इन्फेक्टेड सॉइल, वाटर और एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो. दिस विल बी द इट से लेके एयर तक थर्ड पॉइंट. ओके. नाउ मेजर्स विच कैन प्रिवेंट ट्रांसमिटेड ऑफ फंगल डिजीज. फंगल डिजीज रोक कैसे सकते हैं? वन शुड मेंटेन प्रॉपर हाइजीन. प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है. वन शुड अवॉइड शेयरिंग ऑफ स्पेशल पर्सनल प्रोडक्ट लाइक हेयर ब्रश. हमको पर्सनल प्रोडक्ट का शेयरिंग नहीं करना चाहिए. अवॉइड डायरेक्ट कांटेक्ट विद पीपल विथ हैव फंगल इन्फेक्शन. जिसको फंगल इन्फेक्शन हुआ है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहना चाहिए. क्लीन और डिस्कार्ड द इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट एंड गारमेंट्स. जो भी इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट रहे उसको क्लीन करना चाहिए. वॉश ऑल बैड लिनेन रेगुलरली टू गेट रीड ऑफ एनी फंगल स्पोर्स. सभी कपड़े धोने चाहिए फंगल इन्फेक्शन से दूर रहने के लिए. वन शुड अवॉइड वेयरिंग टाइट क्लॉथ्स, जीन्स एंड शूज़. टाइट क्लॉथ, जीन्स एंड शूज़ नहीं पहनना चाहिए. कीपिंग एरियाज़ लाइक फीट, ग्रॉइंस, अंडर आर्म्स एंड बॉटॉक्स ड्राई एंड क्लीन. हमको ये सब चीज़ें साफ़ सुथरी रखनी चाहिए. तो दिस विल बी द प्रिवेंटिव मेजर्स. ओके. नेक्स्ट विल बी दिस विल मैच द कॉलम ए एंड बी ग्रुप का. द आंसर विल बी राइजोबियम का रहेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्लोस्ट्रिडियम का रहेगा फूड पॉइजनिंग, पेंसिलियम का रहेगा प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, यीस्ट का रहेगा बैक्टीरिया प्रोडक्ट. अगेन राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्लोस्ट्रिडियम फूड पॉइजनिंग, पेंसिलियम प्रोडक्ट्स ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड यीस्ट बैक्टीरिया प्रोडक्ट. नेक्स्ट विल बी आंसर द फॉलोइंग. विच वैक्सीन्स आर गिवन टू इन्फेंट्स बाय. वैक्सीन्स को कौन सा वैक्सीन बच्चों को दिया जाता है और क्यों दिया जाता है? द आंसर विल बी there are various kinds of vaccines which are given to infant between 0 to 12 months. There are various kinds of vaccines which are given to infant between 0 to 12 मतलब 0 से 12 महीने के बीच में बच्चों को बहुत सारी वैक्सीन्स दी जाती है. पहला पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, वैक्सीन्स आर गिवन टू यंग चिल्ड्रन बिकॉज देयर इम्यून सिस्टम आर नॉट येट फुल्ली मैच्योर. राइट. वैक्सीन्स जो है यंग चिल्ड्रन को भी दी जाती है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम नॉट येट फुल्ली मैच्योर्ड, फुली तरह मैच्योर नहीं रहता है. तो सेकेंड पॉइंट विल बी वैक्सीन से लेके मैच्योर तक. राइट. अब उसके बाद बिकॉज देयर स्टमक्स प्रोड्यूस लेस एसिड्स मेकिंग इट ईजियर फॉर इंजेस्टेड बैक्टीरिया एंड वायरसेस टू मल्टीप्लाई. क्यों? क्योंकि जो स्टमक होता है वो कम एसिड प्रोड्यूस करता है जिससे वायरस को फैलने में ईजी हो जाता है, वायरस मल्टीप्लाई हो सकता है. इज दिस क्लियर? तो थर्ड पॉइंट विल बी बिकॉज से लेके मल्टीप्लाई तक. अभी सम ऑफ वैक्सीन गिवन टू इन्फेंट. कुछ वैक्सीन जो इन्फेंट को दिए जाते हैं. आंसर विल बी बेसाइल क्लेमेट यूरिन BCG वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी ओरल पोलियो वैक्सीन, रोटा वी. बेसिलस कैलमेट यूरिन वैक्सीनेशन, हेपेटाइटिस बी ओरल पोलियो वैक्सीन, रोटा वी. इज दिस क्लियर? So take the screenshot of the full answers. Then students, you have to write the answer of question number 5, question number 6 and question number 7 का A. These questions answer you have to write as a homework. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.